Good morning, dear student. In this lecture, we will discuss some question which is asked in SSC JEE from the transformer. These questions are very important, so please watch the complete video without skipping. So first question is, in transformer the resistance between the primary and secondary वाइंडिंग. ठीक, जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उनके बीच का जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका इनफाइनाइट होता है, क्योंकि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग एक दूसरे से मैग्नेटिकली कपल्ड होती हैं, इंडक्टिवली कपल्ड होती हैं, ठीक है, ना कि इलेक्ट्रिकली कपल्ड होती हैं. सो इसलिए आपका जो है कि इनके बीच का जो रेजिस्टेंस होता है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का वो आपका कितना होता है, इनफाइनाइट होता है. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ट्रांसफार्मर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन इज अचीव्ड एट द लोड पावर फैक्टर व्हिच इज. ठीक, तो जब हमारा जो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होता है तो उस कंडीशन में हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो लीडिंग नेचर का होता है. जब हमारा वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होता है तो उसमें आपका जो पावर फैक्टर होगा वो लैगिंग नेचर का होगा. ठीक, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बी है. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग ऑन. ओके, द ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल, जब हमारे ट्रांसफार्मर पैरेलल में ऑपरेट कर रहे होते हैं और तो उस टाइम क्या होना चाहिए, जो लोड उसका डिपेंड करता है किस पे, परसेंटेज एम्पीडेंस. ठीक, परसेंटेज एम्पीडेंस के ऊपर इसलिए डिपेंड करता है कि जो परसेंटेज एम्पीडेंस की सहायता से हम क्या करते हैं, फॉल्ट एनालिसिस कर लेते हैं, जो फॉल्ट का लेवल है वो किस टाइप का है. तो इसलिए जब भी हम ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जो है कि जोड़ते हैं तो उनका लोड किस पे डिपेंड करता है, परसेंटेज इम्पीडेंस के ऊपर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड ऑन. ठीक, तो जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो किसके नियम पे वर्क करता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो ट्रांसफार्मर बेसिकली हमारा म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 10 kVA ऑटो ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो इज 0.4, फाइंड द पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली. ठीक, तो जो हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें हमारी पावर दो तरीके से ट्रांसफ़र होती है, एक हमारा इंडक्टिवली और दूसरा हमारा एज ए कंडक्शन. ठीक है, एक एज इंडक्शन, एज ए कंडक्शन, दो तरीके से हमारी पावर ट्रांसफ़र होती है. तो जो हमारी इंडक्टिवली का पावर ट्रांसफ़र होती है पी आई इक्वल टू आपको मिलता है 1 माइनस के, वेयर के इज द टर्न रेशियो एंड वी आई इज द केवीए रेटिंग. तो केवीए रेटिंग हमको दिया है 10 और के की वैल्यू दिया है यहाँ पर 0.4. ठीक, तो हम सारी वैल्यू को जब पुट करेंगे तो हमको ये मिलेगा 1 माइनस 0.4 इंटू 10. तो जो हमारी इंडक्टिवली पावर ट्रांसफ़र हो रही है वो हमको मिल जाएगी 6 kVA. अगर हमसे पूछ लेता कि पावर इंडक्टिवली ना हमसे कंडक्शन एज ए कंडक्टिवली कितनी पावर ट्रांसफ़र हो रही है, तब आपका करेक्ट आंसर होता ए. लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी, क्योंकि हमसे ये पूछा गया है कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो इंडक्टिवली कितनी पावर को ट्रांसफ़र कर रहा है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. फॉर द ट्रांसमिशन लाइन इफ द बूस्टर ट्रांसफार्मर आर टू बी यूज्ड प्रीफर्ड लोकेशन विल बी. ठीक, अगर हम ट्रांसमिशन लाइन में बूस्टर ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं तो हमारा प्रीफर्ड लोकेशन क्या होगी, प्रीफर्ड लोकेशन होगी एट द इंटरमीडिएट पॉइंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर. तो करंट ट्रांसफार्मर बेसिकली आपका, इसको हम सीटी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, जिसकी सहायता से हम हाई करंट को मेजर करते हैं. ठीक है, हाई करंट को मेजर करने के लिए हम सीटी का यूज करते हैं और हाई वोल्टेजेस को मेजर करने के लिए, हाई पोटेंशियल को मेजर करने के लिए पीटी का यूज करते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं. सीटी को हमेशा जो है कि सीरीज में जो है कि जोड़ते हैं और जो हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है उसको ऑलवेज हम क्या करते हैं, पैरेलल में ऐड करते हैं. ठीक, तो हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए हैं, हमसे वो ये पूछा जा रहा है कि जो हमारा सीटी है
उसके लिए क्या जो है कि इसमें पॉइंट करेक्ट है। इट हेल्प द मेजरिंग हाई करंट यूजिंग हाई अमीटर। ठीक, तो हाई अमीटर का यूज करके हम हाई करंट को मेजर करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। इट इज हेल्प इन द मेजरिंग हाई करंट यूजिंग द लो अमीटर। ठीक, तो जो हम सेकेंडरी साइड मीटर यूज करते हैं वो हमारा लोअर रेटिंग का होता है, और हम प्राइमरी साइड की करंट को सेकेंडरी साइड में मेजर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सीटी। सो करेक्ट आंसर आपका बी होगा। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कम रेंज अमीटर का उपयोग करके जो है कि उच्च विद्युत धारा को हम माप सकते हैं सीटी की सहायता से, और पीटी की सहायता से हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेजेज को मेजर कर लेते हैं। ठीक, तो जो सीटी होता है उसके सेकेंडरी साइड या तो 1 एम्पियर मिलेगा आपको, या आपका 5 एम्पियर मिलेगा, ये आपको सेकेंडरी साइड की करंट मिलती है। और जो आपका पीटी होता है वो आपका सेकेंडरी साइड आपका फिक्स होता है 110 वोल्ट। ओके डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टाइपिंग ऑफ ट्रांसफार्मर आर प्रोवाइडेड। टाइपिंग ऑफ ट्रांसफार्मर आर प्रोवाइडेड, तो जो टाइपिंग होती है उसको हम कहाँ पर जो है कि प्रदान करते हैं। ठीक है, तो एट द मिडिल ऑफ द एचवी साइड। ठीक है, टाइपिंग हम क्या करते हैं, मिडिल ऑफ द एचवी साइड, जो हमारी एचवी वाइंडिंग है उसके मिडिल पोर्शन पे हम जो है कि टैप करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन द ऑटो ट्रांसफार्मर ए पार्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज थ्रू। ठीक, तो इसमें जो है कि ये क्वेश्चन तो आपसे अच्छा पूछा गया है, लेकिन इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं ये आपके बिल्कुल ही गलत हैं, तो इस वजह से ये क्वेश्चन आपका जो है कि रॉन्ग माना गया है। ठीक, तो जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो है कि एनर्जी हमारी ट्रांसफ़र होती है, कैसे, कंडक्शन के थ्रू और इंडक्शन के थ्रू। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में हमारी जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी एज वेल एज इंडक्टिवली एंड कंडक्टिवली। सो आपका ये दोनों ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द हाई वोल्टेज लाइन विच फीड द सब स्टेशन। ठीक, द हाई वोल्टेज लाइन विच फीड द सब स्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रिप्रेजेंट। तो जब हम किसी भी सब स्टेशन में हाई वोल्टेज लाइन को फीड करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन को। ठीक है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसकी कोर किस चीज़ की बनी होती है, लैमिनेटेड शीट की। ठीक है, कापर की नहीं बनी होती है, न एल्युमिनियम की न एयर की। सो करेक्ट आंसर आपका होगा डी, लैमिनेटेड शीट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्काट कनेक्शन आर यूज्ड फॉर। ठीक, तो स्काट कनेक्शन का हम यूज करते हैं 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए। ठीक, या 2 फेज को 3 फेज में चेंज करने के लिए हम जो है कि स्काट कनेक्शन का यूज करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 3 फेज टू 2 फेज ट्रांसफॉर्मेशन। सिंगल फेज टू 3 फेज गलत, 3 फेज टू सिंगल फेज ये भी गलत, एनी ऑफ एबव। ठीक, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 3 फेज टू 2 फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्काट कनेक्शन का यूज करते हैं 3 फेज टू 2 फेज या 2 फेज टू 3 फेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये 40 kVA ट्रांसफार्मर हैज ए कोर लॉसेस ऑफ 450 वाट एंड टोटल लॉस ऑफ 800 वाट, फाइंड द कॉपर लॉस फॉर द मैक्सिमम इफिशियंसी। तो जब भी कोई आपका ट्रांसफार्मर मैक्सिमम इफिशियंसी पे वर्क कर रहा हो तो उस कंडीशन में आपका कॉपर लॉस आयरन लॉस के इक्वल होता है। जब आप ये भी कह सकते हैं कि कोई भी ट्रांसफार्मर तभी मैक्सिमम इफिशियंसी पे वर्क करेगा जब उसके कॉपर लॉस आयरन लॉस के इक्वल होंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमको दिया है मैक्सिमम इफिशियंसी पे क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है 40 kVA का ट्रांसफार्मर। तो कोर लॉस हमको दिया है 450 वाट, तो आयरन लॉस भी हमारा होगा 450 वाट। ठीक, सो करेक्ट आंसर आपका सी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रांसफार्मर का बेसिकली काम क्या होता है, ट्रांसफार्मर आपका एनर्जी कन्वर्जिंग डिवाइस है। ठीक, और
ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर वर्क करता है और इसकी पावर भी कांस्टेंट होती है, जितनी आप इनपुट पावर देंगे उतनी आउटपुट पावर आपको मिलती है। ओके, तो ट्रांसफार्मर चेंज एसी टू डीसी बिल्कुल रॉन्ग, चेंज डीसी टू एसी गलत, स्टेप अप और स्टेप डाउन द डीसी वोल्टेज एंड करंट ये भी आपका गलत। ठीक, सो करेक्ट आंसर आपका होगा डी, स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी वोल्टेज एंड करंट। तो हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं किसके लिए, स्टेप अप करने के लिए या स्टेप डाउन करने के लिए, किसको, वोल्टेज या करंट को। ठीक है, क्योंकि पावर आपकी कांस्टेंट होती है, पावर को आप स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ओवरऑल पावर फैक्टर ऑफ एन अनलोडेड ट्रांसफार्मर। तो कोई भी अगर आपका लोडेड ट्रांसफार्मर है तो उसका जो पावर फैक्टर है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो हमारे लोड कनेक्टेड है ट्रांसफार्मर से वो किस टाइप के हैं। अगर आपका कनेक्टेड लोड लीडिंग नेचर का है तो आपका ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर होगा वो लीडिंग नेचर का होगा। अगर आपका जो है कनेक्टेड लोड लैगिंग नेचर के हैं तो जो है कि पावर फैक्टर आपका लैगिंग नेचर का होगा ट्रांसफार्मर का। ठीक, तो करेक्ट आंसर होगा डिपेंड ऑन द पावर फैक्टर ऑफ लोड। जो हमारा लोड है जिनको हम ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर बेसिकली डिपेंड करेगा कि हमारे लोड का नेचर कैसा है, उसी के बेसिस पे जो है कि हमारा ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर होता है। ओके डी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीदर इज प्रोवाइडेड इन ट्रांसफार्मर। तो बेसिकली जो ब्रीदर होता है उसका काम क्या होता है हमारे ट्रांसफार्मर में, तो ब्रीदर का काम होता है इसके लिए, एब्जॉर्ब द मॉइस्चर ऑफ द एयर ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। जब हमारा ट्रांसफार्मर क्या कर रहा होता है, ब्रीथ कर रहा होता है, तो उस टाइम जब वो ब्रीथिंग करता है तो हमारी एयर क्या होती है ट्रांसफार्मर के अंदर जाती है। ठीक है, तो जब एयर के साथ कुछ मॉइस्चर चली जाती है तो उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रीदर का यूज करते हैं। ब्रीदर में हम सिलिका जेल को यूज करते हैं। सिलिका जेल क्या करता है, जब हमारी एयर उसके साथ जाती है तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और ड्राई एयर को ट्रांसफार्मर के अंदर जाने देता है। अगर हमारा मॉइस्चर भी चला जाएगा तो जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है और जो ट्रांसफार्मर के अंदर इंसुलेशन यूज किया गया है, इंसुलेटिंग आयल यूज किया गया है। ठीक, तो जो इंसुलेटिंग आयल हम यूज करते हैं वो एज ए कूलेंट और एज ए इंसुलेटिंग, और उसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत हाई रखते हैं। ठीक, अगर जो है कि उसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ही वीक होगा तो मॉइस्चर जाने के बाद जो वाइंडिंग है वो कम जो है कि वोल्टेज पे ही क्या हो जाएगी, उनके इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाएंगे। जब इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो वाइंडिंग के बर्न होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी जब हमारा ट्रांसफार्मर हीटअप होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब हमारा ट्रांसफार्मर को हम यूज करते हैं तो उसमें हम ब्रीदर का यूज करते हैं जो क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो हमारा सिलिका जेल होता है उसका कलर क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो स्टार्टिंग में उसका जो कलर होता है वो आपका नीला होता है। ठीक, और जब वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है तब उसका कलर कैसा होता है, तब उसका कलर होता है गुलाबी नीला। ठीक है, मतलब वो गुलाबी नीला हो जाएगा। और ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर आर। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी इंडक्टिवली लिंक्ड होती है, कंडक्टिवली लिंक्ड नहीं होती है, ना ही इलेक्ट्रिकली होती है, ना ही मैकेनिकली होती है। सो आपका करेक्ट आंसर होगा इंडक्टिवली लिंक्ड। ठीक है, और जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो उसमें जो पावर का ट्रांसफ़र होता है वो एज ए कंडक्शन एंड एज ए इंडक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। तो बेसिकली जो ट्रांसफार्मर के पार्ट होते हैं वो आपका कंजर्वेटर होता है, टैंक होता है, और ब्रीदर होता है, और रेडिएटर होता है। ये आपके जो है कि ट्रांसफार्मर के पार्ट होते हैं। तो कम्यूटेटर, तो कम्यूटेटर का यूज हम कहाँ पे करते हैं, मोटर में यूज करते हैं। सो करेक्ट आंसर हमारा होगा ए, जो है कि ये आपका ट्रांसफार्मर का पार्ट नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर गिव्स। ठीक है, तो जब भी हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं
तो शॉर्ट सर्किट हमको जो है कि टेस्ट कॉपर लॉस को देता है एट ए फुल लोड। सो करेक्ट आंसर हमारा होगा ए। ठीक, और जब हम ओपन सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं तो उसकी हेल्प से हमको जो है कि आयरन लॉस या कोर लॉस मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज, कोई भी अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा तो वोल्टेज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ट्रांसफार्मर द टर्शियरी वाइंडिंग इज यूज्ड। ठीक है, तो जो आपका स्टार स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो है कि हम टर्शियरी वाइंडिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज आल्सो कॉल्ड, तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसको हम कॉमन वाइंडिंग भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नो लोड करंट इन ट्रांसफार्मर, तो जो नो लोड करंट होती है वो आपकी साइनोसॉइडल होती है। ठीक, ट्रांसफार्मर कूलिंग एंड इंसुलेशन ऑयल मस्ट बी ऑफ, तो जो हमारे ट्रांसफार्मर में ऑयल यूज किया जाता है उसका एज ए कूलिंग एंड एज ए इंसुलेशन यूज करते हैं, तो उसकी जो विस्कासिटी होती है वो बहुत लो होती है। ठीक, मतलब विस्कासिटी लो होने का मतलब बहुत ही तरल होता है। ठीक, गाढ़ा नहीं होता है, बहुत ही तरल होता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कैन बी यूज्ड इन पैरेलल ओनली व्हेन देयर वोल्टेजेस आर इक्वल। ओके, द ट्रांसफार्मर ऑयल इज यूज्ड एज, प्रीवियस क्वेश्चन में एज ए इंसुलेटर, एज ए कूलेंट। सो करेक्ट आंसर आपका होगा सी, बोथ इंसुलेटर एंड कूलेंट। ओके, which is to be short circuited on the performing short circuit test on the transformer, तो जब भी हम जो है कि ट्रांसफार्मर पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी लो वोल्टेज साइड की वाइंडिंग है उसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, और जितने भी हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं लाइक आपका वोल्ट मीटर, अमीटर, वाट मीटर, इनको हम क्या करते हैं, एचवी साइड जो है कि जोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड क्या है, आपका जो करंट होगी वो बहुत ही कम होती है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर हैज़ द प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न रेशियो, तो जितने भी आपके आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक, उनमें जो टर्न रेशियो होता है वो आपका होता है 1/1 का, मतलब अगर आप प्राइमरी साइड 100 टर्न्स यूज करते हैं तो सेकेंडरी साइड भी आप क्या करेंगे, 100 टर्न्स यूज करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट ऑफ ट्रांसफार्मर इज स्क्वायर वेव फॉर्म देन द आउटपुट विल बी, अगर किसी भी ट्रांसफार्मर को आप जैसा इनपुट देंगे, ठीक, वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। अगर आप स्क्वायर वेव फॉर्म इनपुट दे रहे हैं तो आपको स्क्वायर वेव फॉर्म ही आउटपुट मिलेगा, अगर आप ट्रायंगुलर वेव फॉर्म देंगे तो आपको ट्रायंगुलर वेव फॉर्म मिलेगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इन केस ऑफ द कोर टाइप ट्रांसफार्मर विच टाइप ऑफ वाइंडिंग इज डन नियर द कोर, in case of the core type transformer which type of the winding is done near to the core, तो जो लो वोल्टेज की वाइंडिंग है उसको हम कोर के बिल्कुल पास बाइंड करते हैं। ठीक है, और जो हाई वोल्टेज की वाइंडिंग होती है उसको कोर से दूर थोड़ा सा वाइंडिंग करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर डिपेंड मेनली ऑन, ठीक, कोर फ्लक्स मतलब आपसे पूछ रहा है फाइम मेनली डिपेंड ऑन किस पे, सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपको ये फार्मूला पता होगा, V = 4.44 φm F × N। ठीक, तो आपसे ये कह रहा है तो हम जो है कि यहाँ से φm = कह देंगे B/F। ठीक है, तो हमारी जो कोर फ्लक्स है φm वो किस पे डिपेंड कर रही है, सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ओके डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन,
द टाइप ऑफ आयल यूज्ड इन ट्रांसफार्मर। तो हम ट्रांसफार्मर में किस तरीके का आयल यूज करते हैं, हम जो है कि मिनरल्स आयल का यूज करते हैं। तो ओके डियर स्टूडेंट, तो इस लेक्चर में हमने जो है कि 32 क्वेश्चन को और साथ ही साथ और क्वेश्चन को भी कवर किया है, जो क्वेश्चन आपके एसएससी जे में पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको ये मेरी सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। और इसमें जो है कि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो है कि अप्रॉक्सीमेटली 500 क्वेश्चन को मैं कवर करा दूंगा, और मशीन से अप्रॉक्सीमेटली मैं जो है कि 3000 के क्वेश्चन आसपास करा दूंगा। अगर जो है कि आप लोग को इसकी कंप्लीट सीरीज चाहिए तो प्लीज़ जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को आप इसकी हेल्प मिल सके। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।